विपक्ष प्रधानमंत्री मोदी के पूजा पाठ पर सवाल उठा रहा है, लेकिन भारत में पूजा पाठ और भक्ति में कितनी शक्ति है, इसको आप इस बात से समझिए कि तीर्थ यात्रा की हिस्सेदारी हमारी जीडीपी में 2% से कहीं ज्यादा है। जी हाँ, तीर्थाटन और अर्थव्यवस्था का सीधे तौर पर एक जोड़ है। देश में करीब 55% हिंदू हैं जो तीर्थ यात्रा करते हैं। तीर्थ यात्रा से देश की जीडीपी को 3,02,000 करोड़ रुपए की आमदनी होती है। यह हमारी कुल जीडीपी का 2.32% है। हमारे देश में धार्मिक यात्रा पर रोजाना खर्च करीब 2,717 करोड़ रुपए का आता है। ग्रामीण अंचल में लोग धार्मिक कामों पर अपने खर्च का 9% खर्च कर देते हैं, जबकि शहरी अंचल में यह खर्चा 5.7% होता है। 2016 के एनएसएसओ के सर्वे के मुताबिक हमारे देश में लोग कारोबार के लिए जितनी यात्रा करते हैं उससे 4 गुना ज्यादा धार्मिक मकसद के लिए यात्रा करते हैं, जबकि शिक्षा के लिए एक रात की यात्रा करके कहीं किसी जगह जितने लोग जाते हैं उससे 7.5 गुना ज्यादा लोग एक रात की धार्मिक यात्रा पर खर्च कर देते हैं। एक तरफ धार्मिक यात्रा है तो दूसरी तरफ वो जगह भी है किसी मंदिर मस्जिद से कम पवित्र नहीं होती, जहां वतन की हिफाजत के लिए कोई शहीद होता है। आज संसद पर हुए आतंकी हमले की 20वीं बरसी भी है। उस आतंकी हमले में संसद को बचाने के लिए जो वॉच एंड वार्ड और सुरक्षाकर्मी के जवान शहीद हुए थे, उनको परंपरा के अनुसार संसद भवन परिसर में उसी जगह पर श्रद्धांजलि दी गई जहां पर यह आतंकी हमला 1991 में हुआ था। लेकिन प्रधानमंत्री माफ करिएगा 2001 में यह आतंकी हमला हुआ था। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गैर मौजूदगी को विपक्ष ने आज मुद्दा बना दिया। 20 साल पहले की ये घटना आज भी हमारे लोकतंत्र पर चोट करने की दुश्मनों की साजिश का सबूत है। हर साल 13 दिसंबर को हर हिंदुस्तानी संसद के उन सुरक्षा कर्मियों की वीरता और शहादत को बहुत शिद्दत से याद करता है, जिन्होंने अपनी जान पर खेलकर संसद को बचाया। आज भी उनको श्रद्धांजलि देने उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी जैसे दिग्गज पहुंचे। लेकिन विपक्ष के निशाने पर आ गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सबसे पहले मैं उन लोगों को श्रद्धांजलि देना चाहती हूं जिन्होंने हम लोगों को बचाने के लिए, पार्लियामेंट को बचाने के लिए आज के दिन अपनी जान की आहुति दे दी। काश हमारे इस देश के प्रधानमंत्री या हमारे इस देश के गृह मंत्री भी इस श्रद्धांजलि में शामिल होते, उसके बाद जो भी फीता काटना था काट देते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आज वाराणसी में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन करने जाना था, इसलिए उन्होंने संसद पर हमले की 20वीं बरसी पर ट्वीट तो किया, लेकिन संसद में जाकर शहीद सुरक्षा कर्मियों को श्रद्धांजलि नहीं दे पाए। हालांकि ये पहला मौका नहीं है जब कोई प्रधानमंत्री संसद हमले की बरसी पर ना पहुंचा हो। साल 2005 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह भी मौजूद नहीं थे। तब मनमोहन सिंह 11 से 14 दिसंबर तक मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर के दौरे पर थे। इसके अगले साल यानी 2006 में भी मनमोहन सिंह मौजूद नहीं थे, क्योंकि तब वो जापान दौरे पर गए थे। लेकिन देश में होकर प्रधानमंत्री नहीं जा पाए तो विपक्ष ने सवालों के तीर छोड़ने शुरू कर दिए। इधर पार्लियामेंट चलाते हो और प्राइम मिनिस्टर घूमते रहते हो। अगर आपको करना भी है फंक्शन, पार्लियामेंट खत्म होने के बाद कर सकते थे या पहले कर सकते थे। बदकिस्मती से भाजपा धर्म को भी मोक्ष की प्राप्ति नहीं, मतों की प्राप्ति के लिए कर रहे हैं, और इसीलिए दिन भी ऐसा चुना जाता है कि जिस दिन पार्लियामेंट में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि देते उस वक्त, क्योंकि यूपी में चुनाव आ रहा है। विपक्ष अब पीएम मोदी पर हमलावर है, लेकिन पीएम मोदी की राजनीतिक कुशलता ऐसी है कि वो हर बार विपक्ष के सामने बड़ी लकीर खींच देते हैं, और विपक्ष जब तक उस लकीर के बराबरी करता है, पीएम एक नई लकीर के साथ तैयार रहते हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।